Hello everyone, welcome in this session of English teaching। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 9th की एक और पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी समरी को नहीं देखा है हिंदी में सारांश, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उसको देख लीजिए। आइए देखें ये जो लीजेंड है नॉर्थलैंड की, किंवदंती नॉर्थलैंड की, जो एक लोकगीत है, जो एक स्वार्थी स्त्री के बारे में है, पॉपुलर स्टोरी। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, away, दूर दूर, away means दूर, in the Northland, तो नॉर्थलैंड में दूर, where means जहाँ, द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, यानी दिन बहुत कम समय तक रहता है। दूर दूर नॉर्थलैंड में जहाँ दिन में घंटे बहुत कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर में, सर्दियों में रातें इतनी लंबी होती हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वे पूरी रात सर्दियों की रातों में, पूरी रातों में सोया नहीं जा सकता। दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, तो नॉर्थलैंड के निवासी पूरी रात सो नहीं सकते। तो दूर दूर नॉर्थलैंड में जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं और सर्दियों में इतनी लंबी रातें होती हैं कि पूरी रात सोया नहीं जा सकता। आइए सेकेंड स्टेंजा देखें। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर to the sledges when it snows, and the children took like bear's cub in their funny fury clothes. Where means जहाँ, जहाँ बर्फ गिरती है। Where they harness the swift reindeer to sledge when it snows. Snows बर्फ गिरती है, तो जहाँ जब बर्फ गिरती है तो वे लोग, यानी नॉर्थलैंड के निवासी लोग, स्विफ्ट मीन्स तेज, तेज दौड़ने वाले रेनडियरों को स्लेज होता है बिना पहिए वाली गाड़ी, तो तेज दौड़ने वाले रेनडियरों, स्लेजों में जोतते हैं। और क्या करते हैं? एंड द चिल्ड्रन टुक लाइक बियर्स कप, और बच्चे, बियर मीन्स भालू, बियर्स कप भालू के बच्चे, और बच्चे भालुओं के बच्चे जैसे लगते हैं। कब? उस बर्फ में, रोएदार वस्त्रों में, विचित्र वस्त्रों में। एंड द चिल्ड्रन टुक लाइक बियर्स कप, और बच्चे पहनते हैं क्या? रोएदार भालुओं के बच्चों जैसा कपड़ा। इन द फनी फ्यूरी, फनी मीन्स विचित्र,
फनी फ्यूरी क्लॉथेज। विचित्र, फनी मीन्स विचित्र, फ्यूरी मीन्स रोएदार। विचित्र रोएदार वस्त्रों को भालू के जब पहन लेते हैं तो भालू के बच्चों जैसे लगते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। तो एक विचित्र कहानी कही जाती है, किस्सा कहा जाता है। क्या? आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। तो कवित्री कहती हैं कि मैं इस पर विश्वास तो नहीं करती, मुझे इसके सच होने पर विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, दिस मीन्स इट इज। तो एंड यट यू मे लर्न अ लेसन, फिर भी आप इससे एक पाठ सीख सकते हैं, सबक सीख सकते हैं, लेसन सीख सकते हैं। इफ आई टेल यू इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको सुनाऊं तो आप इससे एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, नैतिक शिक्षा, मोरल प्राप्त कर सकते हैं। तो दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, एक विचित्र किस्सा कहानी कही जाती है। कवित्री कहती है आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, मुझे इसके सच होने पर विश्वास नहीं है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, तो भी यदि मैं इसको आपको सुनाऊं, इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको इस कहानी को सुनाऊं तो यू मे लर्न अ लेसन, आप इससे एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखें। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। तो once means एक बार, एक समय। when the good saint Peter, जब एक भले संत, अच्छे संत, भले संत सेंट पीटर lived in the world below, संसार में रहा करते थे। एक बार जब एक भले संत पीटर इस संसार में रहा करते थे, एंड वॉक्ड अबाउट, और भ्रमण करते रहते थे। तो भ्रमण करते करते, प्रीचिंग, उपदेश देते रहते थे, उपदेश देते हुए भ्रमण करते रहते थे। जस्ट एज ही डिड, जैसा वे किया करते थे, यू नो, आप जानते हो जैसा वे किया करते थे। क्या किया करते थे? वे भ्रमण करते रहते थे और उपदेश दिया करते थे, आपको पता है। तो आगे ये जो बैलेड है, लोकगीत, आगे के स्टेंजा को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।